नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक यूपी का एक्सप्लेनर। इस समय एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जिस वीडियो में आपको एक साथ प्रधानमंत्री मोदी दिखेंगे, ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर दिखेंगे और कांग्रेस की बड़ी नेता सोनिया गांधी दिखेंगी, समाजवादी पार्टी के सांसद भी नजर आएंगे। और ये वीडियो दोस्तों, इस पर सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। और दिल्ली में आप देख रहे हैं, दिल्ली का वायु प्रदूषण किस प्रकार से लोगों को परेशान कर रहा है। और प्रदूषण पर आखिरकार इन नेताओं ने संसद भवन पर क्यों चर्चा नहीं इन्होंने किया, इस पर तमाम सवाल खड़ा कर रहे हैं समर राज, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट है दोस्तों। और उसके बाद ओम बिरला जी का क्या कुछ बयान आया है, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले स्क्रीन पर आप देखिए, मैं आपको वीडियो के बारे में बताऊंगा दोस्तों। आप देखते हैं लगातार संसद भवन का सत्र चलता है, सेशन पार्लियामेंट का चलता है, तो लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। और उसके बाद वही लोग संसद में इस प्रकार से लड़ेंगे कि लगता है कि इनकी विचारधारा कुछ अलग है और इनकी विचारधारा अलग है। लेकिन विचारधारा दोस्तों सबकी एक है। इस फोटो से आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि सभी लोग एक साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। इस पर ओम बिरला जी ने क्या कुछ कहा, मैं आइए आपको दिखाता हूं। और उसके बाद सीनियर जर्नलिस्ट ने क्या कुछ कहा है, और समाजवादी पार्टी के कौन वो सांसद है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बैठकर उनके साथ चाय पी रहे हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, ओम बिरला जी लिख रहे हैं दोस्तों, 18वीं लोकसभा के छठे सत्र के समापन के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं सभी दलों के गणमान्य नेताओं के साथ संसद भवन स्थित कार्यालय में सुखद वार्ता हुई। तो आप समझिए कि संसद भवन का जो पार्लियामेंट का सेशन था, 18वीं सेशन, वो समाप्त हुआ। और उसके बाद सभी नेता लोग एक साथ, जो लोग पार्लियामेंट में लड़ते हैं वही लोग एक साथ बैठकर चाय पी रहे हैं दोस्तों। इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। आम जनता जो होती है, जो समर्थक होते हैं, कोई कांग्रेस का समर्थक है, कोई समाजवादी पार्टी का समर्थक है, और कोई बहुजन समाज पार्टी का समर्थक है, कोई बीजेपी का समर्थक है। तो जब इस प्रकार से संसद भवन में नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो समर्थक दोस्तों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वही नेता साथ में बैठकर आराम से एक रूम में ठंड के मौसम में चाय पी रहे हैं। और उसके बाद दूसरी खबर सोशल मीडिया से, ट्विटर का आप देखिए, इस पर बयान आया है समर राज जर्नलिस्ट का। वो लिख रहे हैं, जब दिल्ली और आसपास के हवाओं में जहर है, सांस लेना मुश्किल हो गया है, तब वंदे मातरम पर बहस करके संसद सत्र समाप्त करके चाय की चुस्की लेते पक्ष विपक्ष के सांसद, सांसद दफ्तर, गाड़ी घर हर जगह एयर प्यूरिफायर है, इनका काम चल जाएगा, आप लोग अपना देख लेना। तो आप समझिए, कह रहे हैं सीधा सीधा कि जब दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है, आसमान हवा में जहर फैल चुका है और लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है, और वंदे मातरम पर बहस करके संसद सत्र को खत्म कर दिया गया, और उसके बाद पक्ष विपक्ष के सांसद चाय की चुस्की लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इनके लिए तो दोस्तों प्यूरिफायर है, इनका तो काम चल जाएगा, लेकिन आम जनता को समझना पड़ेगा, इनका काम चल जाएगा, आम जनता का क्या कुछ होगा, ये सीनियर जर्नलिस्ट समर राज कह रहे हैं। तो दोस्तों आप समझिए कि वंदे भारत पर चर्चा हुआ, अच्छी बात है। देश पर चर्चा होना, इतिहास पर चर्चा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट ये भी है कि देश में गरीबी आखिरकार अभी तक क्यों है, देश में शिक्षा चली जा रही है, देश में लोग गरीब क्यों होते जा रहे हैं, देश में लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है, इक्वल एजुकेशन क्यों नहीं मिल पा रहा है, बराबर का जो पूंजी है लोगों के पास क्यों नहीं आ पा रही, तमाम मुद्दे हैं। लेकिन क्या आपने देखा संसद में इस पर चर्चा हुई? तो आप समझिए कि नेता जीत कर जाते हैं, लेकिन आपके असल मुद्दों को, जनता के असल मुद्दों को क्या वो एक्चुअली में उठाते हैं? आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं? मैं आपसे प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों जनता इसीलिए चुनकर भेजती है कि हमारे समस्याओं पर नेता मंत्री वहां पर आवाज उठाए, उस पर कानून बनाया जाए, उसको सुधारा जाए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ
वंदे मातरम पर चर्चा हुई, जो कि अच्छा था। लेकिन वहां दिल्ली में समर राज लिख रहे हैं कि हवा में जहर फैल चुका है, लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुआ। और सभी सांसद, जो लोग संसद भवन में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, संसद भवन के बाहर निकलने के बाद, सत्र के बाद, ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगता है भूल जाते हैं दोस्तों। इसलिए साथ बैठकर आपने तस्वीर देखा, तस्वीर में आप देख लीजिए कि लोकसभा के स्पीकर एक सोफे पर बैठे, उसी सोफे पर देश के प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और बगल में राजनाथ सिंह जी बैठे हैं। जस्ट बगल अगर आप देखेंगे, कांग्रेस की बड़ी नेता सोनिया गांधी जी भी बैठी हैं और उसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव बैठे हैं। तो आप समझिए, इसका मतलब समझिए कि सभी लोग एक साथ चाय पी रहे हैं और पार्लियामेंट में बहस करेंगे और जनता आपस में समझ नहीं पाती। दोस्तों, ये तस्वीर काफी कुछ कह रही है। इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? समर राज तमाम चीजें अपने लिखे। ओम बिरला जी का मैंने आपको ट्वीट दिखाया, उन्होंने क्या कुछ लिखा है, और समर राज ने भी लिखा है इस पर। लेकिन आप क्या कुछ सोचते हैं दोस्तों? और गुजारिश आखिरी में यही करेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, काम आपको कैसा लगा हिंदी दस्तक यूपी चैनल का, खबर आपको कैसी लगी बताइएगा। और गुजारिश करेंगे, अगर आप चैनल को मजबूत करना चाहते हैं दोस्तों, ऐसे ही निष्पक्ष आवाज आपको अगर चाहिए तो दोस्तों मजबूत करिए चैनल को, और क्यूआर कोड सामने मैं दिखा रहा हूं, उसको स्कैन करिए, अपना स्वेच्छा पूर्वक मन मुताबिक चैनल को सहयोग करिए, ताकि चैनल और मजबूत बने और आप सभी की आवाज को निष्पक्ष तरीके से दिखाया जाए, उठाया जाए। तो चलिए मिलेंगे किसी और खबर में, आप बने रहे अपने हिंदी दस्तक यूपी चैनल पर।